में हूँ, 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद लोग भूल जाएँगे। डेढ़ महीने के बाद लोग भूल जाएँगे। लेकिन इन्हीं लोगों के दम पे जो यूट्यूबर्स को जो मैं बुला रहा हूँ, उन्हीं लोगों के दम पे जो है मनीष कश्यप खड़ा रहा और मनीष कश्यप को लोग जानते। लोकसभा या विधानसभा से? लोकसभा लड़ेंगे। लोकसभा से क्या है, लड़ेंगे। गरीब का बेटा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकता है क्या? जी भैया, लड़ना खाली चाहिए। पैसे वाला लड़ेगा। बिहार में तो अक्सर ऐसा ही ऐसे होता था। ऐसे भी मोदी जी बोल के गए हैं। जी। मोदी जी चंपारण में आए थे तो पता है क्या बोले? हाँ। बेतिया में हवाई अड्डा में। हुँ। अब तो भस अक्सर मतलब कि देखा जाता था कि नेता के बेटा ही नेता बनता था, पैसा वाला ही नेता बनता था, तो ऐसे में आप आ रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? तो अच्छी बात है ना, नेता का बेटा अब नेता नहीं बनेगा, पैसा जी। वाला का बेटा नहीं नेता बनेगा। मो क्या अब भैया का कल एक वीडियो आया सोशल मीडिया पे कि मैं यूट्यूबरों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया हूँ अपने घर पर। जो क्या उद्देश्य है यूट्यूबरों का सम्मान समारोह के लिए? अ, तो बस वो देखिए सामने पीछे जो है वो लोग खड़े हैं, देख रहे हैं? जी। वो हैंडसम बॉय वो दिख रहा है? जी, जी। वो 2 देखिए, एक व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट, जी। उधर विशाल है, बबलू भाई हैं उधर पीछे, वो भी वो भी यूट्यूबर ही हैं। जी। और भी बहुत सारे लोग, और भी बहुत सारे लोग अभी रास्ते में हैं, आ जी। रहे हैं। बहुत सारे लोग महानवा में हैं जी। और कल बहुत सारे लोग आएँगे। जी। तो बस एक उद्देश्य है कि हम लोग जो है, देखिए जब तक आप मतलब कि खुद के टैलेंट को नहीं समझेंगे, जी। और जैसे हम लोग यूट्यूबर हैं, तो हम जी। लोगों का अपना कम्युनिटी है, जी। ठीक है? यूट्यूबर कम्युनिटी। जी भैया। तो हम लोग एक-दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तब तक दूसरा कोई तीसरा जो है, वो हमें सम्मान नहीं देगा। जी। तो उसी के लिए जो है 9 तारीख को 9 मार्च को जो है मैंने एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें ये सारे भाइयों का सहयोग है। जो मुँह दिखाइए। हाँ, आ जाइए देखिए। भैया, आप लोग से भी अ, निवेदन है कि आ नहीं, जाइए नहीं, तो। ठीक है, वो लोग वहीं से एकदम चमकता हुआ चेहरा है वो लोग, ठीक है ना? जी। तो इन सभी भाइयों का सहयोग है और इन लोगों के सहयोग के द्वारा जो है ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। आप नालंदा से आए, नीतीश कुमार जी के यहाँ जी, से मैं आए। बिहार शरीफ से आया हूँ। हाँ, तो वहीं मतलब कि वो नीतीश कुमार जी जी। का गृह ग जिला है, जी, वहाँ जी। से आप मनीष कश्यप के जिला में आए, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो भैया मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप देखें, मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे पत्रकारों का, बड़े-बड़े चैनलों का चलता है, सम्मान समारोह होता है, उनको माला पहनाया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, लेकिन आप यूट्यूबरों के बारे में क्यों सोचे? काहे कि जब मैं जेल गया ना, तो जी। पूरे बिहार में कोई भी मुद्दा जो है जी। 9 महीना तक नहीं खड़ा रहा, पूरे बिहार में आज तक। जी। आज तक कोई भी मुद्दा कितना भी बड़ा नेता हो, कुछ भी हो, मतलब कि लोग जो है 1 हफ्ता, मुझे इस बात का ये डर था कि मैं आज जेल में हूँ, 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद लोग भूल जाएँगे, हुँ। डेढ़ महीने के बाद लोग भूल जाएँगे। लेकिन इन्हीं लोगों के दम पे जो यूट्यूबर्स को जो मैं बुला रहा हूँ, उन्हीं लोगों के दम पे जो है मनीष कश्यप खड़ा रहा और मनीष कश्यप को लोग जानते। और मनीष कश्यप के बारे में लोग सर्च मारते रहे, देखते रहे। जी। और जब मैं जेल से निकला, तो जेल के गेट पे मैंने देखा कि असंख्य लोग जो है, मैं काउंट नहीं कर सकता, जी। असंख्य लोग जो है, वहाँ पे जो है अपनी बाहों को फैला के जो है, मनीष कश्यप को भर-भर के प्यार देने के लिए तैयार थे, तो वो सारे यूट्यूबर्स का ही देन है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरा भी दायित्व बनता है, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी कुछ करूँ। तो एक सम्मान समारोह जो है मैं 9 मार्च को रखा हूँ। तो भैया आपका जो ये सोच है तो बहुत बढ़िया सोच है और हमें बहुत ही खुशी लगा भैया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भैया इतना बड़ा मतलब कि एक छोटे से गाँव से हो के आप मतलब कि कैसे ये इतना बारे में इतना सोचे और इतना आगे आज बढ़ गए हैं भैया? इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जब आपके पैरों में बेड़ियाँ रहती है ना, तो आपके अंदर जो है उतना हिम्मत और हौसला आता है कि उसे तोड़ दें। जी। और जब नहीं रहता है तो फिर आपके अंदर उतना हिम्मत और हौसला नहीं। हम लोग चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं। जी। हम लोग स्टील का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, बचपन से ही मजबूत हुए हैं। बगल में जहाँ पे बैठे हैं, बगल में नदी है, ये बाँध दिख रहा है ना? जी। 25 मीटर की दूरी पे नदी है, 25 मीटर, 25 मीटर जी। की दूरी पे बाँध के बगल में नदी है। यहाँ पे पक्का का घर है, ये गौरव का घर है, मेरे मामा जी का घर है। जी। तो यहाँ पे इनको पता है कि नदी पता नहीं कब आ जाएगा, कब आ जाएगा, कब आ जाएगा, कब काटेगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ये लड़ रहे हैं कि हाँ, पक्का का घर बनवा लिए। बहुत सारा संघर्ष है हम लोगों के गाँव में। अगर किसी भी व्यक्ति से जाके, मानवा डुमरी हम लोग एक ही गाँव समझते हैं, जी। जी। लेकिन सरकार के द्वारा 2 अलग-अलग पंचायत है। किसी से जाके पूछिएगा जब यहाँ पे, तो वो लोग संघर्ष की जब कहानी बताएँगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से उठ के
बेतिया पहुँचना, बेतिया से उठ के जो है पटना पहुँचना और पटना से उठ के जो है देश में जो है थोड़ा बहुत मुझे भी लोग जानते हैं, वहाँ तक पहुँचना एक बड़ी बात है। और यहाँ से संघर्ष करके हम लोग उठे हैं इन लोगों के आशीर्वाद के कारण, इन लोगों के साथ के कारण। जी। और जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया वैसे-वैसे लोग साथ देते रहे तो आगे बढ़ता रहा। आने के लिए मैं किसी से भी पूछता हूँ कि मनीष भैया के घर तो फट से लोग बता देते हैं। इतना आपको जान गए लोग, इतना आपसे प्यार करते हैं कि एक बात पूछने में तो एकदम खोल के बताते हैं कि वहाँ से वहाँ चले जाइए ना, आप पहुँच जाइएगा, ऐसे बता देते हैं लोग। गूगल से भी पूछिएगा तो गूगल भी बता देता है, जी, ये चीज़ें है। तो यही तो है कि देखिए विरासत में अगर आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा, तो आप अपने दम पे जो है कुछ नहीं कर पाएँगे। आज जो है आप तेजस्वी जी के पिताजी कौन हैं, पता है आपको? जी, लालू प्रसाद यादव, अ, अखिलेश यादव जी के पिताजी कौन हैं, पता है आपको? मुलायम सिंह यादव। अब मोहन यादव कौन है, पता है आपको? नहीं भैया हमको तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वर्तमान समय में हैं, क्या जी, नाम है उनका? हमको तो पता नहीं मोहन है। यादव, जी, ठीक है? और मोहन यादव के पिता कौन है, पता है आपको? नहीं वो भी नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि मोहन यादव जो है अपने पिता के दम पे नहीं है। जी, तेजस्वी का नाम जो है लालू जी के दम पे है। जी, अखिलेश यादव का नाम जो है वो मुलायम सिंह के दम पे है। जी, तो अपने दम पे अपना साम्राज्य खड़ा कीजिए, अपना विरासत खड़ा कीजिए, अपना नाम खड़ा कीजिए। तो अपने दम पे जब हम लोग खड़ा करते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लोग जो है हमें याद रखते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ, इसने अच्छा काम किया है। लेकिन अगर बड़े वृक्ष के तले जो है आप बैठ के जो है अपना किस्मत को लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको दिमाग से ज़्यादा जो है जीभ हुँ। लंबा होना चाहिए, जी, जी, क्योंकि वहाँ पे चाटना पड़ता है। जी। और हम लोगों ने ये सब नहीं किया, हम लोगों ने अपने दम पे जो है जहाँ भी पहुँचे तो हम लोग अपने दम पे पहुँचे, ये चीज़ है। कि आप चुनाव लड़ने के बारे में आपसे मतलब कि सोशल मीडिया पे बहुत तरह-तरह के आप किस मतलब कि किस पार्टी से और कौन से मतलब कि लोकसभा या फिर विधानसभा किससे आप ये चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, मैं जहाँ हूँ ना, वहाँ जी, से पूर्वी और पश्चिमी दोनों एक ही रहता है, जी, पूर्वी-पश्चिमी चंपारण के बॉर्डर पे हैं हम लोग। जी, जी, नदिया पार कर जाइए तो पूर्वी हो जाता है जी, और नदिया के ये पार रहिए तो पश्चिमी हो जाता है। जी, यहाँ हर किसी का ज़मीन जो है ना, जी, वो पूर्वी चंपारण में है, कुछ लोगों का घर पूर्वी चंपारण में है तो ज़मीन पश्चिमी चंपारण में है। ये जी, जी, नदी के उस पार पूर्वी चंपारण है, मतलब कि नदिया जो है उसके उस साइड चले जाइए, तो चंपारण से ही लड़ेंगे और 100% लड़ेंगे, ये फिक्स है। तो लोकसभा या विधानसभा से? लोकसभा लड़ेंगे, लोकसभा से क्या लड़ेंगे। है गरीब का बेटा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकता है क्या? जी भैया, लड़ना खाली चाहिए। पैसे वाला लड़ेगा। बिहार में तो अक्सर ऐसा ही ऐसे होता था। ऐसे भी मोदी जी बोल के गए हैं। जी, मोदी जी चंपारण में आए थे तो पता है क्या बोले? हाँ, बेतिया में हवाई अड्डा में। हाँ, आप भाषण सुने उनका? हम तो नहीं सुने भैया। काहे नहीं सुने? एक बार सुनिए उनका। पूरा नहीं सुने, वो सुने बोले वो बोले हैं परिवारवाद खत्म करो। क्या जी, बोले हैं? परिवारवाद खत्म कीजिए। तो चंपारण से भी परिवारवाद खत्म होगा। तो अक्सर मतलब कि देखा जाता था कि नेता के बेटा ही नेता बनता था, पैसा वाला ही नेता बनता था, तो ऐसे में आप आ रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? तो अच्छी बात है ना, नेता का बेटा अब नेता नहीं बनेगा, पैसा जी, वाला का बेटा नहीं नेता बनेगा। मोदी जी के ही पद चिन्हों पे ना मोदी जी तो बोलते ही हैं कि हुँ, परिवारवाद खत्म करो, अपराधी को जो है वो खत्म करो, बाहुबलियों को खत्म करो। अगर तो मान ये सारी लीजिए चीज़ें तो खत्म होना चाहिए। जी, हम लोगों को तो कमाल की बात है कि बिहार में जो है, जो जी, अच्छे लोग हैं, उनको प्रशासन अपराधी बना देता है, जी, पॉलिटिकल सिस्टम के दबाव में। जी, जी, और हम लोगों को आदतन अपराधी बोला गया। जी, आदतन अपराधी बोला गया हम लोगों को, आपने देखा होगा। जी, और जो आदतन अपराधी है ना, वो जो है आज बड़े-बड़े बालू माफिया, बड़े-बड़े ठेकेदार बन के जो है ना सरकार में घुस जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें समय के अनुसार जो है हम लोग बताएँगे। अभी जो उन सब चीज़ों पे ब चर्चा नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है।